गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है, प्रकृति क्या है और उसका क्षेत्र क्या है, आज इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को मेजर के रूप में 3 पेपर पढ़ना है। मेजर 5 में आप लोगों को एबनॉर्मल साइकोलॉजी, मेजर 6 में एजुकेशनल साइकोलॉजी और मेजर 7 में आप लोगों को सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी पढ़ना है। इसके बाद एमआईसी में एक पेपर स्टैटिक्स पढ़ना है और एक एआईसी एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। ये 5 पेपर आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, जो 20 क्रेडिट का होगा। और आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को नेक्स्ट 5th सेमेस्टर में जाने के लिए सेमेस्टर 3rd और सेमेस्टर 4th को मिला करके 28 क्रेडिट होना आवश्यक है। तो चलिए आज मैं अपने विषय पे चलता हूँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी। मीनिंग, नेचर, स्कोप, एम्स एंड रिलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थ और परिभाषा। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और शिक्षण की प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। यह इस बात पर केंद्रित है कि मनुष्य कैसे सीखते हैं, विभिन्न शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं सीखने को कैसे प्रभावित करती है और शैक्षिक वातावरण को कैसे अनुकूलित किया जा सकता है ताकि सीखने की प्रक्रिया को अधिकतम किया जा सके। सरल शब्दों में कहें तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों और छात्रों दोनों को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और लागू करने में मदद करता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान को अलग अलग तरह से परिभाषित किया है, लेकिन सभी परिभाषाओं में सीखने और शिक्षण की प्रक्रियाओं का अध्ययन केंद्रीय है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नंबर 1, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है। दूसरा, क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान सीखने की परिस्थितियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन करना है और उन सिद्धांतों और नियमों को खोजना है जो सीखने और शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी बना सके। अब हम आगे आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के प्रकृति, इसके नेचर पर। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। यह सीखने और शिक्षण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है। इसकी कुछ प्रमुख प्रकृतिगत विशेषताएं इस प्रकार हैं। वैज्ञानिक अनुशासन। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवस्थित अवलोकन, प्रयोग और माप जैसी वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके निष्कर्ष निकालता है। यह अटकलों या व्यक्तिपरक राय पर आधारित नहीं होता है। अनुपयुक्त मनोविज्ञान। यह मनोविज्ञान के सामान्य सिद्धांतों और नियमों को शैक्षिक परिस्थितियों में लागू करता है ताकि सीखने और शिक्षण की प्रक्रिया को सुधारा जा सके। तीसरा है विकासशील विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान एक स्थिर विज्ञान नहीं है, बल्कि यह लगातार विकसित हो रहा है। नए शोध और निष्कर्षों के आधार पर इसके सिद्धांतों और तकनीकों में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है व्यवहार का अध्ययन। यह मुख्य रूप से छात्रों और शिक्षकों के व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को समझा जा सके। नेक्स्ट है
सकारात्मक विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान क्या है का वर्णन करता है, न कि क्या होना चाहिए का। यह सीखने और शिक्षण की प्रक्रियाओं का वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन करता है। नेक्स्ट है भविष्यवाणी और नियंत्रण। वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से शिक्षा मनोविज्ञान सीखने और शिक्षण से संबंधित कुछ पहलुओं की भविष्यवाणी करने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करता है ताकि वांछित शैक्षणिक परिणाम प्राप्त किया जा सके। अब आगे आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, स्कोप। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसमें सीखने और शिक्षण की प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलू शामिल हैं। इसके मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शिक्षार्थी का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों की विशेषताओं का अध्ययन करता है, जिसमें उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं जैसे बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व आदि विकास के विभिन्न पहलू जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और सीखने की क्षमताएं शामिल हैं। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन। यह सीखने के सिद्धांतों, सीखने के प्रकारों जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे प्रेरणा, ध्यान, स्मृति और सीखने की कठिनाइयों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है शिक्षण की प्रक्रिया का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों, शिक्षण तकनीकों, शिक्षण सामग्री, कक्षा प्रबंधन और शिक्षकों की भूमिका का अध्ययन करता है ताकि शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। नेक्स्ट है सीखने का वातावरण। यह भौतिक और सामाजिक वातावरण का अध्ययन करता है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जैसे कक्षा का माहौल, महाविद्यालय का संगठन और समुदाय का प्रभाव। नेक्स्ट है मूल्यांकन और मापन। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करने और छात्रों को प्रगति को मापने के लिए विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का अध्ययन करता है, जैसे परीक्षण, अवलोकन और रेटिंग स्केल। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों जैसे प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, अधिगम अक्षमता वाले की पहचान, उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं और उन्हें शिक्षा प्रदान करने के तरीकों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है निर्देशनात्मक डिजाइन। शिक्षा मनोविज्ञान प्रभावी शिक्षण सामग्री और कार्यक्रमों को डिजाइन करने के सिद्धांतों और तकनीकों का अध्ययन करता है। अब हम आएंगे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य उद्देश्य सीखने और शिक्षण की प्रक्रिया को समझना और उसे बेहतर बनाना है। इसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं, जैसे नंबर 1, सीखने के सिद्धांतों और नियमों का ज्ञान प्रदान करना। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के विभिन्न सिद्धांतों और नियमों की जानकारी प्रदान करता है जो शिक्षकों को यह समझने में मदद करते हैं कि छात्र कैसे सीखते हैं। शिक्षार्थी की विशेषताओं को समझना। यह शिक्षकों को छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं, उनकी आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं को समझने में मदद करता है ताकि वे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण कर सके। नंबर 3, प्रभावी शिक्षण विधियों का विकास करना। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान के माध्यम से प्रभावी शिक्षण विधियों और तकनीकों का विकास करता है जो सीखने की प्रक्रिया को अधिक आकर्षक और सार्थक बना सके। नेक्स्ट है सीखने की समस्याओं का निदान और समाधान करना। यह सीखने का निदान करना, यह छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली सीखने की समस्याओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए रणनीतियाँ विकसित करने में मदद करता है।
नेक्स्ट है मूल्यांकन की तकनीकों का विकास करना। शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों के सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करने और उसकी प्रगति को मापने के लिए विश्वसनीय और वैध मूल्यांकन तकनीकों का विकास करता है। अब नेक्स्ट है अनुकूल शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना। यह एक सकारात्मक और सहायक शैक्षिक वातावरण बनाने के सिद्धांतों और तकनीकों की जानकारी प्रदान करता है जो सीखने को बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट है शिक्षकों की व्यावसायिक बुद्धि में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को अपने शिक्षण कौशल को बेहतर बनाने, नई तकनीकों को अपनाने और शैक्षिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने में मदद करता है। अब है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, रिलेवेंस। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों, छात्रों और शिक्षा प्रणाली के लिए कई तरह से महत्वपूर्ण है। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, शिक्षकों के लिए महत्व। छात्रों को समझने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रभावी शिक्षण विधियों का चयन। यह शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता को समझने और अपनी कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त विधि का चयन करने में मदद करता है। नेक्स्ट है कक्षा प्रबंधन में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने और एक सकारात्मक सीखने का माहौल बनाने के लिए रणनीति प्रदान करता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन करने में सहायक। यह शिक्षकों को छात्रों की प्रगति का निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने के लिए उपकरण और तकनीकें प्रदान करता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि प्रत्येक छात्र अद्वितीय है और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को कैसे अनुकूलित किया जाए। नेक्स्ट है सीखने की समस्याओं का समाधान। यह शिक्षकों को छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली सीखने की समस्याओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए प्रभावी रणनीतियां विकसित करने में मदद करता है। अब हम आगे आते हैं छात्रों के लिए महत्व। अपनी सीखने की प्रक्रिया को समझना। शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों को यह समझने में मदद करता है कि वे सबसे अच्छी तरह से कैसे सीखते हैं और अपनी सीखने की रणनीतियों को कैसे सुधारें। नेक्स्ट है प्रेरणा बढ़ाने में सहायक। यह छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित रहने और अपनी शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है सीखने की कठिनाइयों को दूर करना। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत छात्रों को अपनी सीखने की कठिनाइयों को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए प्रभावी तरीके खोजने में मदद कर सकते हैं। आत्म जागरूकता बढ़ाना। यह छात्रों को अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने और आत्मविश्वास विकसित करने में मदद कर सकता है। शिक्षा प्रणाली के लिए महत्व। पाठ्यक्रम विकास में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रभावी और छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम विकसित करने में मदद करते हैं। दूसरा है शिक्षण प्रशिक्षण में सहायक। यह भावी शिक्षकों को सीखने और शिक्षण की प्रक्रियाओं को गहरी समझ प्रदान करता है जिससे वे अधिक प्रभावी शिक्षक बन सकें। तीसरा है शैक्षिक नीतियों का निर्माण। शिक्षा मनोविज्ञान के शोध निष्कर्ष और शैक्षिक नीतियों और प्रथाओं को सूचित कर सकते हैं ताकि शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी और न्याय संगत बनाया जा सके। नेक्स्ट है विशेष शिक्षा के प्रावधान। यह विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की पहचान करने और उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभावी कार्यक्रम विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग। शिक्षा मनोविज्ञान यह समझने में मदद करता है कि शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। बस इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। फिर नेक्स्ट
क्लास में नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। नमस्कार।